हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 13.2 के क्वेश्चंस और जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसकी बात करते हैं हम। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखें बेटा आपको क्या दिया गया है और ऊंचाई इसने लिखा है। माना बेलन की ऊंचाई h मीटर है, दिया है क्या दिया बेटा आपको? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2πr(h), वो किसके बराबर है? 4.4 मीटर स्क्वायर के बराबर। तथा साथ में क्या दिया बेटा आपको? आधार की त्रिज्या वो दे रखी है बेटा 0.7 मीटर और त्रिज्या को आप क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल r से। तो r का मान इसमें रख दें। r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 × 22/7, r की वैल्यू 0.7, h अपने पास ज्ञात करना है और इक्वल में है 4.4। पॉइंट को उठा सकते हैं, बटे में 10 लगा देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब इसको क्या करेंगे बेटा? हम h का मान निकालेंगे। तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? h को एक तरफ, बाकी संख्याओं को उधर लेके जाएंगे। तो 4.4 इंटू ये 10 ऊपर हो जाएगा और ये 2 × 22 नीचे हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा? 10। ठीक है, 10 आ चुका है बेटा। यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब इसको आप आगे देखेंगे तो h बराबर हो गया बेटा 44/22 दूना 44। अब 44 कितने टाइम कटेगा बेटा? 1 टाइम। तो ये क्या हो गया? अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर होगी। बेलन की ऊंचाई क्या आ गई बेटा अपने पास? 1 मीटर। तो अपने पास यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा तो उसके बराबर में ये रख देंगे और आपको साथ में त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या का उसमें मान रखा हमने। तो हमें उसकी क्या मिल गई बेटा? ऊंचाई मिल गई है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की। अब बात करते हैं बेटा अपन प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें दिया गया है बेटा किसी वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। गहरे का मतलब हो गया बेटा उस कुएं की ऊंचाई। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और यदि उस पर 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या दिया है वो देखें बेटा। दिया है कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर। इसलिए बेटा इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है और यह गहरा है और गहराई होती है बेटा अपने पास h और h कितना आ गया? 10 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है पहला है बेटा कुएं का आंतरिक वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल यही निकालना है हमें। तो इसके लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2πr/h। ठीक है, तो 2πr/h होता है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं बेटा त्रिज्या और ऊंचाई की। त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है वो देखे बेटा। तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 3.5/2, h की वैल्यू 10। पॉइंट को उठाया, बटे में 10 लगा देंगे बेटा। 10 से 10 हट कट जाएगा। 7 से 35 गया 5 बार। अब इसको अब 2 से 2 चला जाएगा, तो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110। तो 110 वर्ग से मीटर, 110 वर्ग मीटर क्या आ गया बेटा, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी के पृष्ठ पर प्लास्टर करवाना है बेटा। इसके पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर, वर्ताकार के आंतरिक पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा, यदि ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर किया जाता है तो कुल व्यय कितना खर्चा होगा वो देखे बेटा। वो होगा आपके पास कुल क्षेत्रफल इंटू 40। कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा अपने पास, 110। 110 को 40 से गुणा कर देंगे हम, तो अपने पास हो गया बेटा ये 4,400 रुपये। इतने रुपए में उस कुएं के आंतरिक पृष्ठ की क्या हो जाएगी बेटा, प्लास्टर करवाने का व्यय हो जाएगा। हम बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको लिखा हुआ है बेटा, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप लगा है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा। तो गर्मी देने वाला जो पृष्ठ है वो होगा बेटा इस बेलनाकार संयंत्र का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संयंत्र की माप, लंबाई क्या होगी बेटा, h 28 मीटर व व्यास है आपके पास 5 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या हो जाएगी r और वो होता है व्यास का आधा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बेटा, इसकी लंबाई तो किस में है, मीटर में, और त्रिज्या किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसलिए आप इसको भी चेंज कर दें सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। इसका क्या कारण है बेटा कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 28 मीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 2800 सेंटीमीटर। तो गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा, चूँकि संयंत्र में गर्मी देने वाला पृष्ठ उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। इसलिए संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2πr/h। 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपके है बेटा 5/2 और h की वैल्यू है 2800। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप देखें, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से
ये कितने टाइम हो जाएगा बेटा, 400 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इनको आप गुणा कर लें, 5 चौक 20, 20 इंटू 22, ठीक है बेटा, ये वर्ग सेमी हो गया। इसको एक बार और देख ले, 22 पंजे 110, 110 को हम 400 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 और 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बेटा संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि ये सेंटीमीटर में आपके पास आंसर नहीं है तो इसे आप वर्ग मीटर में चेंज कर लें, और चूँकि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है बेटा 10,000 वर्ग सेमी, इसलिए 44,000 जो वर्ग सेमी था वो कितना हो जाएगा बेटा, 4.4 वर्ग मीटर, क्योंकि इसमें 10,000 में कितने जीरो बेटा, 4 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.4 वर्ग मीटर। ये आ गया बेटा संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उस पानी को गर्म करने वाले या गर्म रखने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो इस प्रकार लिखा हुआ है बेटा, ज्ञात कीजिए कि एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर, और साथ में दूसरा प्रश्न पूछा बेटा, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/11 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए अपने पास दिया क्या है बेटा, बेलनाकार टंकी की माप व्यास कितना है बेटा, 4.2 मीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, व्यास की आधी मतलब इसका हो जाएगा 2.1 मीटर, और ऊंचाई हम क्या मानते हैं बेटा, h मानते हैं, h वो दे रखी है आपको 4.5 मीटर। अब इसका पहला भाग ज्ञात करते हैं, इस टंकी को बनाने बेलनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.1 इंटू h की वैल्यू 4.5। अब मैं यहाँ से बेटा पॉइंट्स को उठा रहा हूँ, पॉइंट्स को उठाऊँगा तो बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 10। 7 से काट सकते हो इसको 3 बार, इनको आप गुणा कर ले, 45 दिया 135, 135 को हम 44 से गुणा कर देंगे तो 570, 570 का मतलब हो गया 540, 540 तो 4 9 5, ये हो गया अपने पास 5940, और बटे में कितना है बेटा, 100 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59.4 वर्ग मीटर। ये आ गया इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड की, और सेकंड दे रखा है आपको, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। टंकी कितने आकार की बेटा, बंद है, इसलिए टंकी या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा 2πr प्लस h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.1, r की वैल्यू 2.1 प्लस h की वैल्यू 4.5। मैं यहाँ से पॉइंट्स को उठाऊँगा तो अपने पास बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, और इन दोनों को हमने जोड़ के पॉइंट को हटा दिया है। 7 से इसको काट सकते हो कितनी बार,
3 बार 66 इंटू 3 198। 198 को आप 44 से गुणा करेंगे तो 12 39 7 7 9 2 तो 2 1 7 8। ये हो गया बेटा अपने पास 87/12 बटे में 100 तो 87.12 वर्ग मीटर क्या आ गया। इस बेलनाकार बंद टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपको साथ में कुछ दिया हुआ है, वो क्या है वो प्रश्न को पढ़ने पर पता लगेगा बेटा। आगे सेकंड भाग देखें वापस आगे थोड़ा सा, उसका दिया हुआ है कि यदि कुल इस्पात का 1/11 भाग बनाने में नष्ट हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा, जो अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसका क्या निकाल लेंगे हम 1/11वां भाग। टंकी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/11वां भाग कितना हो जाएगा बेटा, कुल क्षेत्रफल इंटू 1/11 और कुल क्षेत्रफल कितना है 87.12 इंटू 1/11। ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा। ये पॉइंट को उठाया बटे में 100 लगा देंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे हम तो 7 बार 9 बार 2 बार बटे में 100 तो ये हो गया 7.92 वर्ग मीटर। मतलब जब वो उसने टंकी बनाई तो इतना भाग क्या हो गया उसका नष्ट हो गया है। अब जब इतना भाग नष्ट हो गया है और इतना भाग उसने काम में ले लिया है तो उसके पास कुल कितना इस्पात था वो देखना है हमें। इसलिए कुल इस्पात कितना हो गया बेटा, कुल क्षेत्रफल प्लस नष्ट भाग। तो कितना था कुल क्षेत्रफल 87.12 और नष्ट कितना हो गया 7.92। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 95.04 वर्ग मीटर। तो इतने भाग को इसने इस्तेमाल किया तब जाके उसकी टंकी बनी बेटा। क्यों? क्योंकि टंकी इतने ही भाग में बन गई, लेकिन टंकी बनाते हुए उसने क्या किया बेटा, इतने भाग को नष्ट कर दिया या उसने जैसे भी उसको बनाना चाहा तो उसके दौरान उसने इतने भाग को क्या कर लिया बेटा, नष्ट हो गया। तो जितने भाग को नष्ट किया उसको यदि कुल में हम ऐड करेंगे तो अपने पास उसने कुल इस्पात जितना लिया था उस इस्पात का मान आ जाएगा बेटा।